हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.6 और अध्याय 3, ठीक है ना। तो आज हम प्रश्न जो है पहला लेकर के आए हैं। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों को युग्म में बदल करके हल कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं, अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इस पर आप पूरे तैयारी कर सकते हैं। अगर आप परीक्षा के दृष्टि से अगर आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और नहीं तो आप डिसलाइक कीजिए, ठीक है ना। और बताइए कि क्या आपको इसमें दिक्कत हुआ। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि युग्मों को रैखिक युग्म के बदल करके हल कीजिए, यानी इसको पहले हम बदलेंगे, ठीक है ना, फिर हम हल करेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको विलोपन विधि आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जो प्रश्न का जो हल करेंगे वो है विलोपन विधि से ही हल होगा। तो आपको विलोपन विधि अच्छी तरह से आना चाहिए। चलिए, आशा करते हैं कि आपको विलोपन विधि आता होगा, ठीक है ना। अगर क्लास 10 में है तो इसके पहले आप पढ़ चुके होंगे। अब नहीं भी पढ़े हैं तो इसके पहले आप वीडियो देख लीजिए, विलोपन विधि को समझ लीजिए, इसके बाद बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए, इसमें देखा क्या जाता है कि x देखिए, x का गुणांक 2 है, एक 3, x का गुणांक 3 है। तो x में देखना है, y में देखना है। देखेंगे कि ऊपर और नीचे, देखिए x वाला में देख रहा है ना, x वाला में ऊपर और नीचे देखिए कि दोनों में बताइए कौन सा ऐसा इसमें अंक है, ठीक है ना, जो दोनों में है, या अंक नहीं है तो मान के चलिए x है। अगर अंक नहीं मिलेंगे तो देखिए दोनों में तो x मिलबे करेंगे, दोनों में y तो मिलबे करेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे कि दोनों में कौन सा जो है ऊपर और नीचे दोनों में मिल रहा है, ठीक है ना, कॉमन है। तो कॉमन खोजना है तो देखिए लिखेंगे या, लिख लीजिए या, इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है ना। तो देखिए, एक तो सभी अंक में गुणांक होता है, तो देखिए 1/2, देखिए 1/2 क्यों बाहर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमको ऊपर और नीचे केवल एक से ही दिखाई दे रहा है जो कॉमन है। कॉमन का मतलब कि जो दोनों मिल रहा है। अंक दोनों में नहीं मिल रहा है, इसमें 2 है तो इसमें 3 है, यानी दोनों अंक जो है अलग अलग है, ठीक है ना। और इसमें जो है देखिए दोनों में x मिल रहा है, तो क्या करेंगे हम, इसका गुणांक हो जाए, यानी 1/x इसमें भी मिल रहा है, ऊपर वाला भी गुणांक है और नीचे वाला में भी गुणांक है 1/x। यानी दोनों में क्या हम देखें कि दोनों में ऊपर और नीचे में दोनों में 1/x है, ठीक ना, कॉमन दोनों में है। उसी प्रकार से ये अंक क्यों नहीं लिए, क्योंकि देखिए इसमें 2 है और इसमें क्या है 3 है, तो दोनों तो अलग अलग है ना, तो दोनों में तो ले नहीं सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस इसमें भी देखेंगे अंक, देखिए अंक बात करेंगे तो इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो दोनों अलग अलग है, तो दोनों को हम कॉमन बना नहीं सकते। कॉमन का मतलब है कि जो दोनों में गुणांक हो, ठीक है, जो दोनों में भाग लगा सके। अब क्या करेंगे इसको हम कि दोनों में देखिए y है, ठीक है ना, तो दोनों में y है, तो क्या करेंगे, अंक तो मिल नहीं रहा है तो क्या करेंगे, अंक को पहले हम बाहर कर लेंगे और जो मिल रहा है दोनों में क्या मिल रहा है, 1/y। देखिए एक जो है सभी अंक में गुणांक होता है, ठीक है ना, कोई भी अंक है उसमें गुणांक है, जैसे 2 भी है तो उसमें भी एक गुणांक है। प्लस इसमें क्या है, देखिए 1/2 और 1/y, यानी 1/y और 1/y इसमें भी गुणांक है। अब देखिए बराबर क्या बच रहा है, 2 बराबर क्या बच रहा है, 13/6। अब देखिए ए वाला आना चाहिए, देखिए दोनों का गुणांक है, मतलब दोनों गुना करने पर ही आना चाहिए। 1 गुना 1 किए तो 1 आ जाएगा, 2 गुना 1 किए तो 2x हो जाएगा, 1 गुना 1 किए तो 1 हो जाएगा, 3 गुना y किए तो 3 होगा, 1 गुना 1 किए तो 1 होगा, 3 गुना x करेंगे तो 3x। इसी प्रकार से 1 गुना 1 करेंगे तो 1 और 2 गुना y किए तो 2y होगा। अब देखिए हम किसको बाहर निकालें, फिर से सुन लीजिए, जो दोनों में गुणांक होगा, ठीक है ना, ऊपर और नीचे देखना है, जो दोनों में मिलता जुलता होगा, जो दोनों में होगा, ठीक है ना, उसी को हमको बाहर निकालना है, जो दोनों में होगा। तो अंक तो निकला नहीं, लेकिन x दोनों में था, y दोनों में था, और देखिए नीचे x था ना, तो मान के बाटा में जब लिखना है तो कोई अंक नहीं है तो ऊपर एक छिपा हुआ रहता है ना, तो वही 1/x हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। तो चलिए, ये समझ में आ रहा होगा कैसे निकाल लिए, इसे दोनों में था इसलिए हम बाहर निकाल लिए। इसमें क्या करेंगे, इसको हम समीकरण फर्स्ट ले लिए, ये समीकरण सेकेंड ले लिए, ठीक है ना।
इस प्रकार से करके समीकरण फर्स्ट सेकंड लेना है। अब लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि, अब मान लेंगे जो है ना, जो कोष्ट में जो लिखा हुआ है उसी को मानना है। देखिए 1/x है, इसमें भी अब कोष्ट में वही रहेगा जो ऊपर और नीचे कॉमन होगा ना, ऐसा नहीं है कि एकरा में अगर दूसरा हो जाएगा इसमें दूसरा होगा, कोष्ट में उसी को लेना है, ठीक ना, जो दोनों में ऊपर है नीचे एक ही होगा, ठीक है ना, जो एक ही गुणांक होगा, ठीक है। तो 1/x बराबर हम कुछ भी मान सकते हैं, ए बी, तो हम मानते हैं यू, ठीक है ना, यू मान लेते हैं, ए बी भी मान सकते हैं, एक्स वाई भी मान सकते हैं, तो एक्स वाई नहीं मान सकते हैं क्योंकि एक्स वाई पहले से है, यू भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, हम मान लिए यू, तो 1/x बराबर हम यू मान लिए, और 1/y बराबर, और 1/y बराबर हम भी मान लिए, इस प्रकार से मान लिए 1/x बराबर यू और 1/y बराबर भी मान लिए, ठीक है ना। अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में, ठीक है ना, इसका मान बैठा देंगे, ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में लिख सकते हैं इस प्रकार से, या लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में लिखिए इस प्रकार से, इस समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड में, ठीक ना, 1/x बराबर यू और 1/y बराबर भी रखने पर क्या लिखना है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में 1/x बराबर यू, 1/y बराबर भी रखने पर हम रखेंगे। अब देखिए रखिए तो क्या बचेगा, देखिए 1/2 बचेगा, 1/2, और 1/x के जगह पर क्या रखना है, यू, यानी गुणे में यू हो जाएगा, प्लस 1/3 हो जाएगा, और गुणे 1/y के जगह पर भी लिख देना है, और बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हल कर लीजिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, u गुना 1 करेंगे तो u हो जाएगा /2, प्लस v गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा v/3 बराबर 2। देखिए जैसे भिन्न में आ जाएगा इसको आप क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे, 3 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 6, 2 तिहाई 6, 3 गुना u करेंगे तो 3u, प्लस 3 दूना 6, 2 गुना v करेंगे तो 2v, भिन्न का जोड़ कर लिए। अब तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, कुछ नहीं तो समझिए कि एक है ना। अब इसको आप गुना कर लीजिए, क्या करेंगे हम, 1 से गुना करेंगे 3u + 2v में तो वही रहेगा, 1 से गुना करेंगे 3u में तो 3u, 1 गुना 2v में करेंगे तो 2v, और 6 गुना 2 करेंगे तो 12। इस प्रकार से यहाँ फर्स्ट है सेकेंड है तो क्या बन जाएगा, ये समीकरण थर्ड बन जाएगा, ठीक ना। अब एक और है, ठीक है ना, लिखेंगे तथा, तथा क्या लिखेंगे, इस समीकरण फर्स्ट वाला हो गया ना, फर्स्ट में बैठाइए, सेकेंड में बैठाइए, तो क्या बैठाएंगे 1/3 गुने 1/x के मान क्या है, u है तो u बैठा लीजिए, प्लस 1/2 है गुने v का मान कितना रखेंगे हम, अरे 1/y की जगह पर क्या रखेंगे हम, v रखेंगे, बराबर कितना है 13/6 है। इस प्रकार से हम बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे, u गुना 1 किए तो u/3 प्लस v गुना 1/v/2 बराबर 13/6। इस प्रकार से यहाँ पर लिखिए, ठीक है ना, यहाँ पर लिख रहे हैं u गुना 1 किए तो हो जाएगा u/3 प्लस v गुना 1 किए तो v/ हो जाएगा 2 बराबर 13/6 हो जाएगा। इसके एलसीएम निकाल लीजिए, 3 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 आया, 2 गुना u कर दिए तो 2 ही u हो गया, प्लस 2 गुना 2 से भाग लगे 6 में तो 3 आएगा, 3 गुना v करेंगे तो 3v बराबर 13/6। इस 6 को आप काट सकते हैं क्योंकि बराबर की इधर और बराबर की इधर आप काट सकते हैं। अब इसे नहीं काटना है तो कैसे काट सकते हैं, 2u + 3v बराबर 13/6 लिख लीजिए। ये देखिए बटा के नीचे है तो भाग में 6 है, क्या में है, भाग में, तो इधर क्या हो जाएगा, उधर गुना में। आप ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है ना। आप 6 भी वहाँ काट सकते थे, आप ऐसे भी काट सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके लिए है।
2u प्लस 3v बराबर 13 गुना किए तो 13। इस प्रकार से आपका समीकरण कितना हो गया, फर्स्ट सेकेंड यहाँ पर थर्ड, ये आपका 4 बनेगा, ये 4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, क्या लिखना है देखिए। अब जो थर्ड और जो 4 प्राप्त हुआ, इससे हम विलोपन विधि से हम हल करेंगे, ठीक है ना। और किसको मान निकालेंगे, u और v का मान निकालेंगे। तो चलिए लिखते हैं इस समीकरण थर्ड तथा 4 से। थर्ड क्या है, 3u प्लस 2v बराबर 12, थर्ड हो गया, हो जाएगा 2u प्लस 3v बराबर 13, समीकरण 4 हो गया, ठीक है ना। तो विलोपन विधि आप पढ़े होंगे कि सबसे पहले या तो u के बराबर कीजिए या v को बराबर कीजिए, ठीक है ना। तो बराबर करने का तरीका आपको मालूम होगा, क्या मालूम है, क्या मालूम कैसे बनाते हैं, देखिए इसको देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो देखिए बराबर करने का तरीका यही है, किसी को बराबर कीजिए। तो चलिए हम u के बराबर कर रहे हैं, तो u में जो नीचे गुणांक है 2, ऊपर गुना कर देंगे, है ना। नीचे जो 2 है ऊपर गुना कर देंगे, और ऊपर वाला अंक जो गुना है और नीचे गुना कर देंगे। u का गुणांक देखिए, u का गुणांक नीचे में कितना है 2, ऊपर चला जाएगा। ऊपर देखिए u का गुणांक कितना है 3, तो ऊपर वाला नीचे लिख देना है। जिसको बराबर, अगर इसको बराबर करना चाहते हैं v के, तो 3 चल जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, लोग जानते होंगे। इसको पूरा हम कोष्ट में कर दें। पूरा कोष्ट करने का मतलब क्या हुआ कि 2 से अब पूरे में गुना करना है, 3 से पूरे में गुना करना है। तो गुना कीजिए या इसमें लिख दीजिए, क्या लिख देते हैं, देखिए समीकरण फर्स्ट में 2 से, समीकरण सेकेंड में 3 से गुना करने पर, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, हम 2 से गुना करेंगे, तो 2 तिया कितना होता है 6, 2 दूनी 4 भी, और 12 दूनी 24। आप किसी को भी बराबर कर दीजिएगा, ठीक ना। जिसको हम गुना करेंगे नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, वही हमको बराबर होगा। 3 दूनी 6, 3 तिराई 9, और 13 तिया 40। इस प्रकार से देखिए किसको गुना किए थे ऊपर नीचे, देखिए नीचे वाला देखिए 2 ऊपर गुना किए थे, ऊपर वाला नीचे, इसी को ना बराबर किए थे, देखिए इसी वाला बराबर गया। जिसका अंक, जिसको हमको बराबर करना है, उसी का नीचे वाला अंक ऊपर, ऊपर वाला अंक नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए बराबर हम कर लिए, तो यू देखिए 6u बराबर दिख रहा है। अब देखिए दूसरा का नियम इसमें क्या थोड़ा सा याद रखना है, इसमें प्लस चिन्ह जो है प्लस माइनस होना चाहिए, ठीक ना। प्लस माइनस होना, जो बराबर रहेगा उसमें क्या चिन्ह देखना है, प्लस और माइनस। तो देखेंगे इसमें कोई चिन्ह नहीं, मतलब दोनों प्लस के प्लस है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है। हमको चिन्ह क्या चाहिए, नियम के अनुसार प्लस माइनस, क्योंकि घटा के हम लोग 0 कर देते हैं। तो अगर देखिए प्लस माइनस जब नहीं रहेगा तो चिन्ह को बदल देना है, ठीक ना, इतना याद रखना है। कब बदलना है चिन्ह, जब जो बराबर रहेगा उसमें देखेंगे प्लस माइनस जब नहीं रहेगा, किसमें, जो बराबर रहेगा उसमें प्लस माइनस जब नहीं रहेगा तब चिन्ह बदलेंगे। जैसे देखिए बदल रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं, बराबर तो है लेकिन प्लस माइनस नहीं है, इसलिए चिन्ह को बदल दे रहे हैं। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस माइनस मैंने जो भी क्रिया करना है वह सभी में करना है। जैसे गुना किए तो सभी में गुना किए, वैसे घटाएंगे तो हम चिन्ह बदलेंगे तो सब में ना। तो प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस। ये देखिए 6u में 6u घट के 0 आएगा, और जो घट के 0 आएगा उसी को काट देना है, कट के खत्म हो गया। क्या बचा देखिए, -9 में से +4 भी, तो माइनस प्लस घटेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 5 भी होगा, होगा ना। 9 में से 4 घटाए हैं तो देखिए बड़ा अंक का चिन्ह लगाइए हमेशा, तो 9 बड़ा है, क्रम माइनस है, माइनस लगा दिया, प्लस माइनस घटता ही है। उसी प्रकार से देखिए -39 और +24, तो देखिए ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, प्लस माइनस घटाएंगे तो घटा लेंगे, 39 में से 24 घटा लीजिए, और बड़ा अंक का चिन्ह लगा लीजिए। बड़ा अंक 39 है, माइनस है, माइनस लगा लीजिए। 9 में से 4 कितना हो जाएगा 5, 3 में से 1, 3 में से 2 गया तो 1। इस प्रकार से चिन्ह लगाने भी आपको आता होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से भी निकाल लीजिए, भी बराबर -15,
ये गुना में है 5 ना, तो इधर आ गया भाग में माइनस। यहाँ भी आप माइनस माइनस काट सकते हैं, चाहे यहाँ लिख दिए -15 और यहाँ माइनस, तो 5 एकम 5 और 5 यही 15, माइनस माइनस कट गया, भी बराबर कितना आया 3, ठीक ना। अब क्या लिख देंगे, भी का मान, क्या लिखेंगे, भी का मान समीकरण, देखिए आप थर्ड में बिठा सकते हैं, आप फोर में बिठा सकते हैं, चलिए हम थर्ड में बिठा ले रहे हैं। थर्ड में रखने पर, ठीक है ना, तो आप थर्ड में रख लीजिए। थर्ड कहाँ है, देखिए यहाँ है, इस प्रकार से आप बैठा लीजिए। थर्ड है नहीं, देखिए थर्ड यही है, देखिए किसका मान बैठाना, भी, यानी भी के, देखिए भी के जगह पर क्या बैठा देना है, 3 बैठाना, बाकी सब वही लिख देना है। 3u + 2 गुने भी की जगह पर क्या रख देना है, 3 बराबर 12, 3u 3 दूनी के 6 बराबर 12, 3u बराबर 12 + 6 इधर -6 हो गया, ठीक ना। तो u बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से u बराबर क्या हो गया 6, एक गुना में 3 है, इधर आ गया भाग में, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी u बराबर 2 आ गया। इस प्रकार से v का मान 3 और u का मान 2 आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा, यहाँ तो कुछ किए नहीं है, तो समझिए कि आपका अब उत्तर आने वाला है, ठीक है ना। कैसे, देखिए अब लिखेंगे, यहाँ अब लिखेंगे, ठीक है ना। जब u v का मान जब आ गया तो लिखेंगे अब देखिए ना क्या माने हैं, देखिए माने क्या है, 1/x बराबर u और 1/y बराबर v, हम इसी को लिखेंगे वहां, ठीक है ना। तो लिख लेंगे कि 1/x बराबर u और 1/y बराबर v, लिख लिया ना। अब लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे कि समीकरण में u बराबर कितना आया है, देखिए 2 और v बराबर 3 रखने पर, बस इतना लिखना है। समीकरण में कौन सा समीकरण, यही वाला ना, 1/x बराबर u, ठीक है, और 1/y बराबर v जो समीकरण है, ठीक ना। तो u बराबर क्या करेंगे, समीकरण में u बराबर जो आया है ना, u बराबर 2 और v बराबर जो 3 आया है, ये हम रख देंगे, इसमें रख दीजिए, तो क्या हो जाएंगे, 1/x बराबर u की जगह पर क्या रखना है, u बराबर 2 है ना, तो u की जगह पर 2 रख लिए, कोमा कर लीजिए, 1/y बराबर v की जगह पर क्या रख देना 3, इसको हम तिरछे गुना कर लीजिए, कुछ नहीं तो 1 1 बिठा लिए, 1 से गुना करेंगे 1 में और 2 से गुना करेंगे 2 में, ठीक ना। तो 2 गुना x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर 1 गुना करेंगे तो 1, इस प्रकार से, इसलिए x बराबर 1, एक गुना में 2 है, इधर आ गया भाग में, इस प्रकार से बना लिए ना। इसके बाद तिरछे गुना कीजिए तो y गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा 3y, 1 गुना 1 ये तो 1, इस प्रकार से y बराबर कितना आ गया 1, गुना में 3 है, इधर आ गया भाग में। इस प्रकार से हमें x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3, ठीक है ना, हमें प्राप्त हो गया। अब यही आपका उत्तर होगा, ठीक है ना, उत्तर भी आपका यही वाला है। तो आपको बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अगर थोड़ा मोड़ा दिक्कत भी होगा तो फिर से वीडियो को आप पीछे करके देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, इसमें कोई डाउट होने की चांस नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।